लगभग 40 केस हैं इस पर। और मतलब हत्या, डकैती, अपहरण, जितने भी संगीन केस आप समझ सकती हैं वे केस हैं ब्रजभूषण शरण सिंह। 2004 में इसके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था, और ये लिख कर गया था कि मेरा पिता जो है वो एक बहुत नीच आदमी। आसाराम बापू पर पॉक्सो लगा था, तुरंत गिरफ्तारी हुई थी, मतलब कुछ घंटों के अंदर गिरफ्तारी हुई थी, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर। और ब्रजभूषण शरण सिंह घूम रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह की यदि कोई मुसलमान होता है, ये आप कीजिए, तो अभी पूरी जो गोदी मीडिया है वो जिहाद जिहाद करके उसके पीछे पड़ी रही। ब्रजभूषण शरण सिंह पर इसलिए नहीं एक्शन हो रहा है क्योंकि ये राजपूत है, ठाकुर है, तो इस पर एक्शन हो जाएगा तो यूपी की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का नुकसान हो जाएगा। बताइए। महिला पहलवानों के साथ यौन शोषण का मुद्दा इस वक्त पूरे देश में गरमाया हुआ है। मोदी सरकार की जमकर किरकिरी हो रही है क्योंकि अभी तक आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार नहीं हुआ है। लंबे वक्त से उस पर तमाम आरोप लगाने वाली रेसलर्स जंतर मंतर में दिल्ली में धरने पर बैठी हैं, लेकिन कार्रवाई के नाम पर सिर्फ आश्वासन मिल रहे हैं। देखिए, पटना में भी बहुत सारे लोग इस मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं। एक ऐसी ही शख्सियत है अमिताभ दास जी, जी हाँ, पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। ये भी इस मुद्दे पर अपनी राय रख चुके हैं और आज भी रखेंगे, इनसे हम जानते हैं। हमने आपके कई कार्टून देखे, आपने मोदी सरकार को लेकर कई कार्टून बनाए इस मुद्दे पर विशेष तौर पर। क्या कहना चाहते हैं, क्यों ये मामला इतना खींचा जा रहा है? नहीं, खींचा क्या, मतलब मैं तो अवाक हूँ कि इस स्तर पर इस देश की राजनीति आ गई है, और इस स्तर पर हमारी पुलिसिंग आ गई है, हमारी कानून व्यवस्था आ गई है कि जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो बड़ी बड़ी मतलब बातें बनाते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, और क्या क्या भाषण देते हैं, और उनकी पार्टी का एक सांसद, जो सिर्फ सांसद नहीं है कि बहुत बड़ा माफिया सरगना है ब्रजभूषण शरण सिंह, कैसरगंज का सांसद तो है ही, लगभग 40 केस हैं इस पर। और मतलब हत्या, डकैती, अपहरण, जितने भी संगीन केस आप समझ सकती हैं वे केस हैं ब्रजभूषण शरण सिंह पर। वो इनकी पार्टी में सांसद बने हुए हैं। और ऐसा ब्रजभूषण शरण सिंह आदमी, मैं दर्शकों को बताऊं, 2004 में इसके बेटे ने आत्महत्या कर ली थी, सुसाइड कर लिया था, और ये लिख कर गया था कि मेरा पिता जो है वो एक बहुत नीच आदमी है। अब ऐसा वो ब्रजभूषण शरण सिंह है, और उसने महिलाओं के साथ यौन शोषण किया क्योंकि वो भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष हुआ करता था। और 7 महिला पहलवानों ने उस पर इल्ज़ाम लगाए हैं, कोई एक की बात नहीं है। और जंतर मंतर पर लगभग 1 महीना धरना चला। अभी 28 मई को फिर पुलिस ने खाली कराया है जंतर मंतर को। लगभग 1 महीना धरना चला, जिसमें हिंदुस्तान के बड़े बड़े पहलवान बैठे हुए हैं। बजरंग पूनिया हैं, विनेश फोगाट है, साक्षी मलिक है, जिन लोगों ने ओलंपिक खेलों में, कॉमनवेल्थ खेलों में, विश्व चैंपियनशिप में पदक जीते हैं। कोई मामूली वो हस्तियाँ नहीं है, बड़े बड़े पहलवान हैं। यही लोग जब पदक जीत कर आई थी तो आपको वो भी वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे मोदी जी कहते हैं कि अरे विनेश, तुम तो मेरे परिवार की हो। अरे मतलब एकदम सबको अपने परिवार का ही बना रहे थे, और आज कोई उनकी सुध लेने वाला नहीं है। देखिए, ये हालत इस देश में हो गई है कि दिल्ली पुलिस एक एफआईआर तक नहीं कर रही थी। जब ये पहलवान लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं, जब सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है दिल्ली पुलिस पर, तब जाकर एफआईआर हुए हैं। वो एफआईआर 2 हुए हैं, एक तो सीधा एफआईआर है, दूसरा है पोक्सो के तहत। पोक्सो में दर्शकों को बताऊं कि यदि किसी नाबालिग लड़की के साथ यौन शोषण होता है तो उसके लिए एक कड़ा कानून है जिसको पोक्सो कहते हैं, है ना। आसाराम बापू पर भी यही लगा था। अब पोक्सो इतना कड़ा कानून है कि कायदे से तो मतलब ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी 24 घंटे में हो जानी चाहिए, तुरंत होनी चाहिए थी, जिस मतलब कोई ये सबूत नहीं नष्ट कर सके। लेकिन यहाँ तो मतलब मैं क्या कहूँ, इस देश का क्या हो गया, अंधेर नगरी चौपट राजा की स्थिति है। ब्रजभूषण शरण सिंह बिल्कुल इंटरव्यू देते घूम रहा है, और ऐसे लगता है कि पूरा कानून को ललकार रहा है। पूरा दिल्ली पुलिस बार बार कह रही कि हम मामले में जांच करें। जो पॉक्सो एक्ट जब किसी पर लग जाता है तो जांच तो उसकी गिरफ्तारी के बाद की होती है, क्योंकि पॉक्सो कानून लगभग हमारी जानकारी में है कि यही कहता है कि तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। बिल्कुल सही है। मैंने कहा कि आसाराम बापू पर पॉक्सो लगा था, तुरंत गिरफ्तारी हुई थी, मतलब कुछ घंटों के अंदर गिरफ्तारी हुई थी, 48 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर। और ब्रजभूषण शरण सिंह घूम रहा है और वो मतलब लोगों को धमकियां दे रहा है एक तरह से। अभी तो उसका मन इतना बढ़ गया था कि उसने 5 जून को अयोध्या में एक रैली रख दी थी, जन चेतना रैली, और उसमें साधु संतों को इकट्ठा किया जा रहा था उसके समर्थन में। अभी बहुत हंगामा हुआ तो उस ब्रजभूषण शरण सिंह ने वो रैली रद्द कर दी है। और इस देश का क्या हालत है, भी एक वीडियो वायरल हुआ था, केंद्र सरकार में मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी जी, उनसे कोई रिपोर्टर पूछने लगी कि क्या हो रहा है मैडम, तो उन्होंने बिल्कुल दौड़ लगा दिया
दौड़ना शुरू कर दी मीनाक्षी लेखी, उसका उनको जवाब नहीं मिल रहा था। तो इस देश में क्या देखिए स्थिति है, और ये तो बहुत शर्म की बात है मोदी जी के लिए। ये खाली एक सेंगोल की नौटंकी कर रहे हैं कि सेंगोल मैंने ले लिया, राजदंड ले लिया, अब ऐसे होगा वैसे होगा, न्यायप्रिय राजा। क्या यही राजा की न्यायप्रियता है कि बैठी हुई है पहलवान और इतना गंभीर एफआईआर हुआ है और आप उसकी गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं? इस मामले में 125 के लगभग गवाह भी हैं, और अभी भी जानकारी मिली है कि कुछ गवाह 5-6 गवाह और निकल कर आए हैं, उनके नाम उजागर नहीं हालांकि किए गए, और वो सभी मेडलिस्ट हैं। इतने गवाह सबूत क्या दिल्ली पुलिस को कम पड़ रहे हैं? क्या लगता है कौन सा वो लूप फॉल है कि दिल्ली पुलिस उसका इस्तेमाल कर रही है और ब्रजभूषण को बचा रही है? लूप पुलिस में कुछ नहीं है, सीधा सीधी बात है कि दिल्ली पुलिस जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन है, यानी तड़ीपार गृह मंत्री जो हमारे हैं अमित शाह सीधे तड़ीपार के अंदर है, और तड़ीपार जो है वो नरेंद्र मोदी के अंदर में है। और ये ब्रजभूषण शरण सिंह सत्ताधारी पार्टी का मतलब सांसद है। यदि अब तक ये किसी विपक्षी पार्टी का सांसद रहता तो इसकी गिरफ्तारी हो गई रहती। ईडी तो स्मृति ईरानी भी डटी होती मैदान में डंडा लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, स्मृति ईरानी रहती है, लोग बड़ी बड़ी बातें करते। या ब्रजभूषण शरण सिंह की यदि कोई मुसलमान होता है, ये आप कीजिए, तो अभी पूरी जो गोदी मीडिया है वो जिहाद जिहाद करके उसके पीछे पड़ी रहती कि ये जिहाद हो गया, वो जिहाद हो गया। दोहरा चरित्र है, खुलेआम दोहरा चरित्र, और इन लोग को शर्म भी नहीं है। और अभी देखिए सुधीर चौधरी जैसे, अब मैं क्या कहूँ, इन लोग की बेशर्मी के हद है। मैं देख रहा था आके कह रहे हैं कि इनको नौकरी भी वापस करनी चाहिए, बस मेडल क्यों बहा रही हैं, इनको ये भी वापस कर देना चाहिए जो इनको राशि मिली थी पुरस्कार में। और तो और ये कह रहे थे कि इनको महिलाओं को चुनाव लड़के संसद पहुँचना चाहिए और संसद में ब्रजभूषण शरण सिंह से सवाल करने चाहिए। बताइए, ये तो मतलब मजाक की हद हो गई। आपके साथ कुछ अन्याय हुआ, आप उसके खिलाफ बैठ रही हैं, और मैं कहूँगा कि आप चुनाव लड़के संसद पहुंचिए, है ना। तो कोई कह रहा है कि इससे देश की बदनामी हो रही। अरे ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा गुंडा मवाली संसद में बैठा हुआ, इससे क्या देश की बदनामी नहीं हो रही है? तो इस देश में मैं क्या कहूँ, मतलब देश के जो प्रधानमंत्री है, मुझे लगता है कि बिल्कुल ब्रजभूषण शरण सिंह के अंगरक्षक बन गए। ऐसा मान लिया गया है कि जो सत्ता में है वो सर्वमान्य है, और जो वो बिल्कुल ठीक है, वो बिल्कुल सच्चा है, ईमानदार है। ऐसा क्या माहौल बन चुका है कि जो सत्ता में मोदी है जी है या कोई और भी है, सरकारें आती चाहे वो कांग्रेस की रही हो, जो सत्तासीन है वो सर्वमान्य है, उसका विरोध आप नहीं कर सकते? जी 2014 देखिए, शुरू से ऐसा था कि सत्ता पर पुलिस भी नरमी बरतती थी, सत्ताधारी लोग गुंडे होते थे। लेकिन 2014 के बाद तो ये मतलब पानी सर के ऊपर से चला गया। अब तो खुलेआम हो रहा है, अब तो लगता है कुछ लोक लाज भी नहीं बची है। अब देखिए मोदी की सरकार में एक अजय मिश्रा टेनी है, गृह राज्य मंत्री, वो भी यूपी का गुंडा मवाली है, जिसके बेटे ने लखीमपुर खीरी में 5 लोगों को गाड़ी से कुचल दिया था। अजय मिश्रा टेनी ने उकसाया था लोगों को, किसानों को कहा था कि 1 मिनट में सबक सिखा दूंगा, कायदे से इसको बर्खास्त करके जेल में रखना चाहिए। लेकिन अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री बना हुआ है। ब्रजभूषण शरण सिंह, अब इसमें ये चर्चा हो रही है कि ब्रजभूषण शरण सिंह पर इसलिए नहीं एक्शन हो रहा है क्योंकि ये राजपूत है, ठाकुर है, तो इस पर एक्शन हो जाएगा तो यूपी की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा का नुकसान हो जाएगा। बताइए ये देश कहाँ से कहाँ चला गया? देश की बेटियों को वोट से तौला जा रहा है, देश की बेटियों को वोट से तौला जा रहा है। और उस प्रधानमंत्री के द्वारा जो आज कभी अच्छे दिन की बात करते हैं, कभी अमृत काल की बात करते हैं, कभी विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, मतलब भाषणबाजी में तो कोई कमी नहीं है। और ये मतलब खुलेआम हो रहा है। अब ये स्थिति हो गई है कि वो 2-3 दिन पहले वो पहलवान पहुंच गई थी हरिद्वार कि हम लोग अपना मेडल बहा देंगे गंगा नदी में। बहुत मुश्किल से उनको समझा बुझा के मेडल लिया गया है, फिर भी 5 दिनों का मोहलत ही है, हो सकता है 5 दिन बाद वो लोग फिर मेडल बहा दें। पूरी दुनिया में किरकिरी हो रही है। अब तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई है, क्योंकि जो पहलवान है वो तो कोई मामूली गली मोहल्ले वाले तो पहलवान है नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पहलवान हैं, वो भी देश की राजधानी में प्रदर्शन कर रही हैं। तो अब तो ये इंटरनेशनल न्यूज़ है, पूरी दुनिया की निगाहें हिंदुस्तान में कि क्या हो रहा है। एक गुंडा मवाली को देश का प्राइम मिनिस्टर बचा रहा है, देश का होम मिनिस्टर बचा रहा है। तो बताइए, मैं तो बहुत शर्मिंदा हूँ इस देश की स्थिति को देखकर, ये क्या से क्या हो गया है इस देश में। जी बिल्कुल, आपने तमाम बातें हमारे दर्शकों तक पहुंचाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बिल्कुल इस मुद्दे पर सबसे ज्यादा किरकिरी हुई है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, क्योंकि उन्होंने ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा नारा दिया। विनेश फोगाट, साक्षी मलिक जैसी पहलवानों ने जब मेडल जीते थे तो इन्हीं ने पीठ इनकी थपथपाई थी। लेकिन जब आज यही बेटियां अपने आंसू लेकर, अपना दर्द लेकर उनके पास पहुंच रही हैं और चाहती हैं कि उस पर उनको न्याय मिले, तो नरेंद्र मोदी चुप है, खामोश है। पूरी की पूरी पार्टी ऐसा लगता है कि सो गई है और उस अपराधी को बचाने की कोशिश कर रही जिस पर कई संगीन आरोप है। ऐसा क्या वोट
बैंक के लिए किया जा रहा है या इसके पीछे और कोई बड़ी साजिश है, इस पर जरूर हमारी नजर रहेगी। साथ ही साथ देखेंगे कि आखिर कब तक उन पहलवानों को, उन रेसलर्स को न्याय मिलेगा जो देश का मान और गौरव लगातार बढ़ाती आ रही थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार।